हेलो, हेलो, हेलो। मेरा नाम है आनंद वर्मा और आपका मेडिकल काउंसलिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमसीसी का 4th राउंड सीट मैट्रिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और रही गवर्नमेंट कॉलेज की बात, तो आपका ये चौथा राउंड है एमसीसी का और ये लास्ट राउंड है। इसके बाद आपके चांस नहीं होने वाले, क्योंकि इस राउंड में ही आपकी सीट जो कुछ 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200 जो कुछ भी आई हैं, वो सारी फिल हो जाएँगी। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए यह लास्ट ऑप्शन है और बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे स्टे राउंड होगा भी नहीं, यानी चौथा राउंड नहीं होगा, क्योंकि सीट नहीं होगी। ठीक है? तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, मैंने बहुत चिल्ला-चिल्ला के बोला हुआ है कि तीसरे राउंड तक अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, तो चौथे राउंड में आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट निल हैं। मैंने एकदम साफ-साफ बोला हुआ है। हाँ, एससी और एसटी कैटेगरी की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, लेकिन मैंने ये नहीं बोला है कि हो जाएगा। मैंने 2 तरीके से बात की है, एकदम साफ-साफ, एक कि हो जाएगा, दूसरा चांस है। चांस का मतलब ये होता है कि आप बॉर्डर लाइन हो, इस वजह से मैं चांस शब्द का यूज़ करता हूँ। ठीक है? तो चांस होना अलग बात है और जो है सेफ स्कोर मैं आपको बिल्कुल बताता भी हूँ और कहता भी हूँ। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि कैसे क्या करना है, ये बिल्कुल आखिरी मौका है और कट ऑफ की भी बात करेंगे। आ जाओ, सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जो कि वीड आउट रूल्स के बारे में। वीड आउट रूल्स ने बहुत अच्छी कट ऑफ हिस्ट्री की, सबसे कम कट ऑफ आई हुई है स्टेट की। बहुत ज़्यादा डाउन हो, चाहे यूपी हो गया, चाहे आपका राजस्थान हो गया, चाहे आपका हरियाणा हो गया, बहुत ज़्यादा कट ऑफ डाउन हुई है, क्योंकि वीड आउट रूल में ये था कि जिस बच्चे ने ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट किया और एडमिशन ले लिया, वो स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसमें बहुत से जो अच्छे बच्चे थे, जिनकी रैंक 10,000, 20,000, 15,000, 18,000 थी, वो लोग डर के मारे या जो है उनको चीज़ें नहीं समझ में आई, वो स्टेट में ही एडमिशन ले लिए, क्योंकि उनको लगा कि जो है अब जो है स्टेट में सीट कम होगी, जो कि ऑफ़िशियली बहुत ज़्यादा कम सीट आई हैं। तो उन बच्चों को फ़ायदा हो गया जिनको कहीं भी कॉलेज नहीं मिला था और जो बॉर्डरलाइन बच्चे थे। बहुत अच्छी कट ऑफ डाउन हुई है और इसमें बहुत से बच्चे धोखा खा गए हैं, जिनकी 18 जो लाख और जो है सारे कॉलेज भर के चले आए थे कि हाँ, कोई कॉलेज मिल गया, बैठ जा, क्योंकि बहुत अच्छे कॉलेज की कट ऑफ डाउन हुई है। बहुत लो कट ऑफ विदाउट रूल की वजह से आई हुई है और एक न्यूज़ और सर्कुलेट कर रही है कि अगर आपने कॉलेज छोड़ा इस राउंड में, तो नेक्स्ट ईयर नीट से क्या आप बैन होंगे? तो ये अभी न्यूज़ है, हालाँकि गवर्नमेंट इस पे ऑफ़िशियल अभी कुछ भी नहीं है। ये हटाने के जो है पक्ष में है कि हाँ, नेक्स्ट ईयर नीट बैन नहीं होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। क्योंकि भाई अगर बच्चे ने गलती की इस साल के लिए की है, तो अगले साल उसको क्यों बैन कर रहे हो? ठीक है? तो ये चीज़ हट जानी चाहिए और हट भी जाएगी जहाँ तक लग रहा है। लेकिन क्या अभी ऑफिशियल साइट पे ये चीज़ दिख रही है? तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो बॉटम लाइन ये है कि वीड आउट रूल ने बहुत से बच्चों का, जो बॉर्डर लाइन बच्चे थे, उनका भविष्य बना दिया। ठीक है? लास्ट चांस है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए, मैंने अभी बताया। और नेक्स्ट राउंड में गवर्नमेंट सीट भाई आपकी नहीं आने वाली बिल्कुल भी। प्लान बी मैं चिल्ला-चिल्ला के थक गया हूँ, तीसरे राउंड से ही या दूसरे राउंड से ही, क्योंकि आपको मैंने बोल रखा है कि आप बीएमएस ले लो या बीएचएमएस ले लो या वेटनरी ले लो। अभी तो वेटनरी का भी इस राउंड हो गया। तो बिल्कुल मैंने बोला है और जो बच्चे मेरी बात फॉलो कर रहे होंगे, वो ये चीज़ समझ पाएँगे। मैंने सबको बोला हुआ है, जो भी बॉर्डर लाइन बच्चा है, प्लीज़ वो बीएमएस या बीएचएमएस लेके तब काउंसलिंग कराए। और अगर आप बीएमएस ही ले रहे हो, तो आपके लिए बॉर्डर लाइन क्या हो गया? अब अगर आप बीएमएस ले रहे हो, तो आपको बीएचएमएस लेके तब बीएमएस में जाना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको बहुत बार हर वीडियो में मैंने बोला हुआ है। ठीक है? और ये चीज़ें रहीं और रही जो हमारी सीट मैट्रिक्स आई है, तो सीट मैट्रिक्स में ये इन्होंने दिखाया है कि 85 पन्ने की सीट मैट्रिक्स है, ठीक है? लेकिन अभी 10 पन्ने ही उसमें आए हुए हैं, यानी ये इनकम्प्लीट सीट मैट्रिक्स है। ऐसा मैं बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता। देखो, प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है उनसे गलती हो गई हो, एमसीसी वाले वैसे भी, स्टेट वाले, एमसीसी वाले इस बार तो काउंसलिंग रुला लिया है, बहुत स्कैम, बहुत फ्रॉड हैं, जेन्युइन है। आप छोटा-सा दिमाग लगा के देखोगे तो पाओगे कि चीज़ें गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, रिज़ल्ट दोबारा पब्लिश हो रहे हैं और ये हमारा जो राउंड है, आप समझ सकते हो, हिस्ट्री में कभी दोबारा रिज़ल्ट नहीं आए। एक बार ये हुआ, एक एक बार जो है हटा के डिलीट कर दिया गया, बहुत इस बार ड्रामा हुआ है। इतना गंदी काउंसलिंग तो कभी नहीं हुई, जितनी इस बार हो रही है, ठीक है?
और ये बात कोई बोलेगा नहीं आपसे। तो 10 पन्ने के, अभी यहाँ पे देखो 85 पन्ने उस पे दिखा रहे हैं और केवल 10 पन्ने की पीडीएफ है। क्या यह इतनी ही सीट मैट्रिक्स वाली है? तो ये कहना मुश्किल है, या हो सकता है उन्होंने गलती कर दी कि 85 पन्ने लग के 10 की दे दिया हो, ठीक है? हो सकता है 10 ही पन्ने हों, तो ये चीज़ें एमसीसी को भी क्लियर करनी चाहिए। तो आपकी चॉइस फिलिंग 9 तारीख तक है, तो अभी हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, अभी आपको चॉइस फिलिंग नहीं करनी है और ये डेट बढ़ेगी। चॉइस फिलिंग की डेट आपकी बढ़ेगी, जो कि आपको ऑफ़िशियली पहले से पता होगा, क्योंकि टाइम पे तो कुछ होना नहीं है और अच्छे-अच्छे कॉलेज अभी एम्स में भी सीट पड़ी हुई हैं। और जो एम्स में सीट पड़ी हुई हैं, इस वजह से मैं बच्चों को बोलता हूँ कि इस राउंड में आप एलिजिबल तो रहो, अच्छे-अच्छे कॉलेज की सीट बचती हैं इस राउंड में या थर्ड राउंड में, लेकिन मैक्सिमम बच्चा तीसरे या चौथे राउंड तक पहुँच ही नहीं पाता, ज़्यादा से ज़्यादा पहले राउंड में या दूसरे राउंड में। मैंने बहुत एक अच्छा-सा वीडियो कर रखा है कि काउंसलिंग और परफेक्ट काउंसलिंग कैसे करते हैं। सारे कॉलेज आपको नहीं भरने, अदरवाइज़ दूसरे राउंड में आप खुश हो जाओगे। तीसरे राउंड में अच्छे कॉलेज की कट ऑफ, या अच्छे कॉलेज की कट ऑफ की भी बात कर रहा हूँ और सीट की बात कर रहा हूँ, बच जाती है और आप सोचो चौथे राउंड में एम्स जैसे कॉलेजेस की सीट हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ को मैं बचा-बचा के लास्ट तक लाता हूँ। जो बॉर्डर लाइन बचा है या जो सेफ रैंक स्कोर वाला बच्चा है, और बॉर्डर लाइन बच्चे के लिए मैंने बहुत चिल्ला-चिल्ला के बोला है कि हाँ, आप प्लान बी पे काम कर लो। अगर आप हमको फॉलो करते हो, अगर आप अपने मन से कर रहे हो, देन कुछ भी करो, इससे काम मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये मैंने आपको बोला है। और आ जाओ सीट की बात कर लेते हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात बताऊं, तो 194 ई जो है ईडब्ल्यूएस की, 95 ओबीसी की, 35 एससी की, 65 और एसटी की 24 सीट हैं। यानी लगभग लगभग अगर मैं सही चीजें कर पा रहा हूं तो 413 सीट आई हैं। इसमें कुछ सीट ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि पीडीएफ अभी ये कंप्लीट नहीं है। और अगर 1000 सीट के आसपास होती तो बहुत बढ़िया बात है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है। तो मैंने आपको ये सीट बता दी, और सीट देख के ही आप चीज़ें समझ सकते हो। और रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ का मैंने बहुत अच्छा वीडियो कर रखा है। अभी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए मैंने अलग कर रखा है, एससी और एसटी के लिए अलग कर रखा है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बोला है कि सेफ स्कोर क्या है, बॉर्डर लाइन क्या है, आउट ऑफ बॉर्डर लाइन क्या है। मैंने बॉर्डर लाइन और आउट ऑफ बॉर्डर लाइन को बोल रखा है, प्लान बी पे ज़रूर जाएँ। ये मैंने वहाँ पे बोल रखा है। अगर आप हमको फ़ॉलो कर रहे हो, तो बिल्कुल आप जा रहे होगे या शिफ्ट हो चुके होगे या बीमस लेके तब एमबीबीएस की काउंसलिंग करा रहे होगे। और अगर आपका टारगेट सिर्फ़ एमबीबीएस है, देन आप सेफ स्कोर में आप बिलीव कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको बोल रखा है। और उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, उसके बाद में आपका 5 या 6 महीना बचा हुआ है, आप दोबारा तैयारी कर सकते हो। इस बार काउंसलिंग बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, बहुत ज़्यादा इस बार जो है मतलब रो देने वाला शेड्यूल है, और बहुत परेशान इस बार बच्चे, पेरेंट्स एंड गार्जियन भी हुए हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ये आखिरी मौका है, और अगर आपका स्टेट में नहीं हो रहा है, देन ऑल इंडिया कोटा में बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्टेट की कट ऑफ बीड और रूल की वजह से बहुत ज़्यादा नीचे गई हैं, ठीक है? और अब बात कर लेते हैं, अगर आपको काउंसलिंग करानी है, ठीक है? देन आपको करना क्या है, 9554735501 पे आपको व्हाट्सएप करना है और लिखना है हेलो काउंसलर, और बिल्कुल मैं आपकी काउंसलिंग में सपोर्ट करूँगा, और जैसा भी चीज़ें रहेंगी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आपको जो ठीक लगे वो कर लो, और ये आपकी सीट मैट्रिक्स है, और कैसे क्या क्या ही बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।